नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं 2024 चुनाव के ऊपर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही वापसी हो रही है या फिर राहुल गांधी इस बार सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं। अब जैसा खबर आ रहा है, लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन जनता जनार्दन के बीच जाना जरूरी है और सच्चाई क्या है इसकी भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी बीच हम आ चुके हैं, यहाँ पे ग्राउंड जीरो से हैं और ये जो जगह आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जगह बस स्टैंड है और ये दिल्ली के नज़दीक ही है। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ चाचा आप? राम लखन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी जी जो हैं वो सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं नरेंद्र मोदी को हरा के। आपको क्या लग रहा है? एक बात बताइए, हमेशा चेहरे पे वोट, नेहरू के ज़माने, इंदिरा के ज़माने, सभी ज़माने में किसी न किसी चेहरे पे वोट पड़े। अब इस समय चेहरा विपक्ष में कोई है ही नहीं। हाँ, विपक्ष में राहुल गांधी को चेहरा नहीं मानते? नहीं। क्यों? अरे राहुल गांधी जब इनकी इतनी बड़ी, ये बताइए 25 या 5, इनका पक्ष और विपक्ष जब बने तो कोई ना कोई चेहरा एक होना चाहिए। राहुल गांधी को आप चेहरा कैसे मानते? केजरीवाल के जो सामने लड़ते हैं तो राहुल गांधी को आप चेहरा कैसे मानते हैं? अच्छा, आप बताइए। अच्छा, तो एक गठबंधन भी बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। आपको नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं? एक राहुल गांधी ही नहीं, ममता बनर्जी भी है, नीतीश कुमार भी हैं, बाकी और अन्य नेता हैं। एक बात बताइए, किसी हम चेहरे सबको मानते हैं, लेकिन जब इनका गठबंधन आमने सामने जब एक दूसरे के ऊपर लड़ते हैं तो इनको गठबंधन चलेगा कैसे? ये कह रहे हैं कि हम आपस में तो कहीं भी लड़े, कहीं भी उलझे, कहीं भी सुलझे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एकत्र मोदी जी को हराने के लिए हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। जब आमने सामने के दो पहलवान हो तभी कुश्ती होती है। हाँ, मतलब आपका मानना ये है कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता? हमारा नहीं, जनता का पूरी का मानना। हमारा की तो बात छोड़ो। एक बात बताइए, जनता क्या बेवकूफ़ है? आप कल को सब अलग अलग आपस में लाजूता करते हो और फिर जब 24 आए तो आप लोग इकट्ठा होना चाहते। कैसे इकट्ठे हो सकते? हो ही नहीं सकते हो। इकट्ठा हो ही नहीं सकते, आपका कहना है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में, आपका घर जहाँ से हैं आप हैं उन्हीं के आसपास के ही हैं अखिलेश यादव जी। उनका भी यही कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन व्यवस्था से आदमी परेशान हो चुका है। अब अगली बार सपा की ही सरकार आने वाली है। ठीक है, वो क्या नाम, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस कितनी सीटें देंगे उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए? जब गठबंधन होगा तो क्या बराबर की सीटें देंगे? 40 तो कम से कम दे ही देंगे। हाँ, वो चार भी न देंगे, 3 ही देंगे कांग्रेस को। हाँ, 3 ही देंगे। हाँ, 3 देंगे। जब 80 पे अखिलेश जीत रहे हैं तो वो 3 ही तो मुश्किल से दे पाएंगे। हाँ। अच्छा, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों है मोदी सरकार से कि नहीं मोदी सरकार ही आएगा? देखिए, हम मोदी से कॉन्फिडेंट तो नहीं, हमेशा चेहरे को वोट पड़ा, चाहे इंदिरा गांधी को पड़ा हो, चाहे राहुल गांधी को पड़ा हो, चाहे अटल बिहारी को पड़ा है, हमेशा चेहरे पे वोट पड़ता है। तो मतलब कोई चेहरा ही नहीं है अभी? नहीं, जब तक विपक्ष पूरा चेहरे खोल के नहीं होगा तब तक आदमी कैसे समझेगा कि ये हमारा दूसरा प्रधानमंत्री बनने के लायक है? जब आप चेहरे की बात करते हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी है, उनके चेहरे पे वोट जीतेगी, वो वोट लेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है ही हैं, राहुल गांधी भी हैं, बिहार में नीतीश कुमार है ही हैं, उसके बाद राजस्थान में चले जाइए, गहलोत सरकार है ही है। तो इतने सारे चेहरे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं, ये लोकसभा के चेहरे हैं या विधानसभा के चेहरे? अरे जनता तो वही है। जनता वही है तो नेता भी तो वही हैं भाई। जनता वही है तो नेता भी तो वही हैं। हाँ, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है देश का। तो मतलब उसमें अलग अलग वोट करेगी? अलग करती है, हमेशा करती है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में जो है सो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा हो गया है, महंगाई ज़्यादा हो गया? आपको नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं, कभी नहीं होता है। देख, महंगाई नहीं लग रहा है ना। क्या करते हैं आप? हम पटरी लगाते। हाँ? हम पटरी लगाते। पटरी महंगाई उनके लिए है जो दारू पीते हैं और जो मुर्गा खाते हैं, उनके लिए जो दाल रोटी खाता आज भी पक्षी। भाई एक बात बताओ, आज से पहले जो सरकार आई, देश आगे बढ़ रहा है, सभी समस्याएं आगे हो रही, तो महंगाई तो बढ़ेगी, चाहे कोई भी आ जाए। ये नहीं हम कहते राहुल आ जाए तो महंगाई क्या कम हो जाएगी? कभी नहीं होगी। वो तो कह रहे कि हम कर देंगे। अरे वो क्या अपने घर से कर देंगे? आपके उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर कितने का है? जितने को 1100 का है। तो क्या हो गया? मैं तो कहता, राहुल गांधी का कांग्रेस का शासन है राजस्थान में, वहाँ वो 500 का करवा रहे हैं।
करवा रहे कि है वहाँ पे 500 रुपए का? नहीं, आप पत्रकार हैं, आप इसको क्लियर कह रहे हैं कि क्लियर कह रहे हैं वहाँ पे गैस सिलेंडर 500 में कर रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ही किया है उन्होंने। अरे कुछ दिन कहिए इलेक्शन के लिए कोई, देखिए हमारी जनता को फ्री की आदत पड़ गई। अगर फ्री की नहीं तो किसी के नेता के घर में कुछ नहीं पैदा होता है, वो जनता से लेता, जनता को देता। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम खाएंगे, वो मेहनत करेंगे तो वो खाएंगे। जनता तो हमारे नेता तो हमारे पैसे से खाते हैं, नेता के किसी के घर में पेड़ नहीं है पैसे का। हाँ, मोदी जी इन 9 सालों में ऐसा क्या किए हैं आपके लिए जो आप एकदम मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं? मैंने ये नहीं कहा मोदी जी के लिए, मैंने ये कहा चेहरा वो दिख रहा है। हमने ये कहा पक्ष और विपक्ष जब तक दोनों क्लियर नहीं होते तब तक किसी के लिए नहीं। आपके लिए नहीं, मोदी जी ने कुछ बढ़िया किया 9 सालों में? कुछ अच्छा किया, खराब क्या है? क्या क्या कर दिए हैं? एक बात बताइए, क्या नहीं? देश के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे लोगों को क्या चाहिए? जनता जो कमाएगी वो खाएगी, हमारे को सुरक्षा चाहिए। एक बात बताइए, आज से पहले कांग्रेस के ज़माने में जब हमारी जो हम लोगों को पैसा जाता था काम के लिए, गांव में रोड के लिए या कभी ई टेंडर होते थे, जब से मोदी सरकार हुई तब से तो ई टेंडर हुए हैं। पहले टेंडरों में प्लस होता था, आज बिलो हो रहा, तो सरकार की बचत हो रही। आप बताइए, पहले जो टेंडर होता था रोड बनने का अन्य सरकारों में, उस समय जो बजट दिया जाता था उससे प्लस होता था, और आज के समय में जो ठेकेदार लेता है उससे बिलो लेता है। ये बेनिफिट है या नुकसान है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं। हम तो जनता की राय चाह। अरे हम जनता की राय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 10 रुपए का टेंडर होता था वो आज 7 रुपए को हो रहा है, और पहले जो 10 रुपए को होता तो उसका प्लस करके 12 रुपए को होता था, तो वो पैसा किसका खर्च होता था? जनता को होता था या किसी और का? टैक्स पे कौन? सारा चीज जनता का ही खर्च हो रहा है। तो फिर बस। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि टमाटर इतना महंगा हो गया, जनता उब गई है बीजेपी सरकार से। एक बात बताओ, जब वर्षा हो जाएगी, खेती खत्म हो जाएगी, तो टमाटर महंगा हो जाएगा। टमाटर थोड़ा खाना कम कर दो, कोई जरूरी टमाटर से जिंदगी नहीं चलती। खाना कम कर देंगे लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। वो वोट भाई, हम तो ये कहते हैं हमारे एक से वोट से कुछ नहीं होगा, होगा तो जनता के वोट से। मैं ये कहता हूँ, आप किसान हो, मैं आपसे मानता हूँ आप किसान, बारिश हो जाए तो आपकी फसल कम हो जाए तो उस समय महंगाई होगा या सस्ता होगा? अच्छा, हाँ, तो बारिश की वजह से टमाटर महंगा हो गया। हम कहते हैं वो कांग्रेस की सरकार होती तो बारिश हो जाती तब भी महंगा हो जाता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई कुछ भी कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि मोदी जी को जैसे ही हटाओगे हम जो है सो महंगाई से निजात दिला देंगे, चाइना हमारा जो जमीन ले लिया है वो हम दिलवा देंगे, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हम नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे, मैं आपकी बात से सहमत हैं। आप एक चीज़ का मुझे उत्तर दीजिए कि राहुल गांधी किस जगह से, जब उनके बाप दादे की उनकी जो अपनी विरासत को न रख सके तो आज क्यों घूम रहे? जो 400 वाले वो 40 पे आ गए हैं। अगर वो इतने ही अच्छी पार्टी थे तो आज दूसरी पार्टी होती ही नहीं भाई, दूसरी पार्टी होती ही नहीं। वो अपनी विरासत को ना संभाल सके तो आज दोबारा से क्या चाह रहे हैं? अरे संभालेंगे, आप लोग मौका नहीं दे रहे हैं ना। अरे मौका तो उनके पास पूरे जीवन ही रहा, उनके बाप दादे से मौका रहा, तो आज मौका कहाँ ढूंढ रही? अभी वो लद्दाख घूम रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जमीन पूरा जो है तो चाइना ले चुका है, लेकिन मोदी जी उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं आंख मिला के। मोदी जी, चलो अच्छी बात है, मोदी जी वो बोल तो रहे हैं कि बात नहीं कर पा रहे। हाँ, तो संसद से क्यों चले गए? संसद में वो आंख तो मार सकते हैं, जब आंख मार सकते तो मोदी पटी जाएंगे। अभी तो कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है 2024 में कौन आने वाले हैं भाई साहब? भाई हमें नहीं पता अभी। अरे आपको पता ही नहीं है? वोट नहीं देते हैं आप? देते हैं कि नहीं देते? ये देख लीजिए, हमारे देश की जागरूक जनता है जिनको पता ही नहीं है वोट। थोड़ा सा आगे आ जाइए ना आप। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। हाँ। 2024 में कौन आने वाले हैं? मोदी सरकार। हाँ। हाँ, बीजेपी आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं, पूरा देश हमारे साथ है। उनको कहने दीजिए, हम बोल रहे हैं ना मोदी आएगी तो मोदी आएगी। एकदम आप बोल रहे हैं तो आएगी। हाँ हाँ, कन्फर्म है। अच्छा, क्या ऐसा मोदी जी कुछ मंत्र उंतर मार दिए हैं क्या आप लोगों को? नहीं, हमको क्यों मंत्र मारेगा? तो फिर
कह रहा है कि कुछ भी हो जाए आएगा मोदी। आएगा, यूपी में तो आता ही है मोदी। हर देख नहीं रहे हैं आप? हाँ? मोदी देख नहीं रहे हैं क्या आप? यूपी में आ रहा है। और अच्छा, मोदी जी ऐसा कुछ कर दिए हैं काम उम के जो जिससे आप पूरा खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं, कौन से काम से खुश हैं? बहुत। क्या करते हैं आप? हम हम तो यहीं पे जॉब करते हैं। जॉब करते हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि पूरा देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, 2 करोड़ नौकरी मोदी जी बोले थे, दिए ही नहीं आज जॉब तक। कर रहे हैं ना। हाँ। हम कैसे बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं? फिर भी बोल दीजिए, राहुल गांधी को लगेगा कि आप उनके साथ हैं। हम नहीं बोलते, राहुल गांधी के साथ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी। अच्छा, सारे लोग उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आ रहे हैं या फिर राहुल गांधी बनेंगे? लगता तो कुछ कुछ ऐसा ही है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे आए थे अभी ऐसे ही फिर आएंगे। जैसे आए थे वैसे ही आएंगे। लोग कह रहे हैं कि इस बार 56 इंच का जो सीना मोदी जी का है वो फेल हो जाएगा, राहुल गांधी जी आएंगे पूरे जोर शोर से। पता नहीं, फिर देखा जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। आपको नहीं लगता? ना। अच्छा, राहुल गांधी से लोग नाराज क्यों हैं? नाराज, कोई नाराज होने वाली बात थोड़ी ना है। तो वोट ही नहीं देते हैं। राहुल गांधी इतना बोलते हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे, फिर भी लोग राहुल गांधी को वोट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब वो सब तो नहीं पता क्यों नहीं देते। वो जैसे मोदी जी आए थे वैसे ही आएंगे राहुल मेरे। गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया देश का। क्या बेच दिया देश का? क्या बेच दिया देश? वो कह रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया, जमीन भी चाइना ले लिया, हमारा छीन लिया। पता नहीं, तो हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है शायद आएंगे तो फिर से ही मोदी जी। आएंगे तो मोदी। हाँ। आइए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? हाँ? सतीश, सतीश, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, यूपी यहीं के के। रहने हाँ वाले जी, हैं। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आ रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार जो है सो उनको सत्ता से बाहर कर देंगे? मोदी जी को आना चाहिए। वैसे देश अगर सुरक्षित चाहिए तो देश में मोदी जी को जरूरी है। मतलब देश सुरक्षित चाहिए तो मोदी जी को लाना जरूरी है। चाहिए। राहुल गांधी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं क्या? मोदी क्या सुरक्षित नहीं रखना है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं। हैं राहुल गांधी कहते हैं हम युवा हैं, मोदी जी ज्यादा बढ़िया से रखते युवा हैं तो कितनी सीट लाए पार्लियामेंट में इस समय? देखिए ना, पहले युवा है तो कहाँ गया, फिर युवा शक्ति कहाँ गई उनकी? हैं। युवा शक्ति कहाँ गई उनकी? क्यों नहीं लाए इतनी सीट? कितने परसेंट वोट, कितने 40-50 सांसद भी नहीं आ रखे उनके, कितने? अच्छा, एक बात बताइए कि जो राहुल गांधी हैं वो हमेशा कहते हैं कि मोदी जी अनपढ़ आदमी हैं, उनको पता नहीं है कि देश कैसे चलाया जाएगा, देश का सारा संस्था जो है वो बेच दिए हैं, चाइना हमारा जमीन ले लिया, उसके ऊपर जो है सो बोल नहीं पाते हैं। पढ़ा लिखा अलग होता, बुद्धिमान अलग होता है, अनुभव अलग होता है। ठीक है, आप पढ़ा लिखना क्या, पढ़ा लिखाई चला उसका अनुभव नहीं है क्या मोदी जी को? 3-15 साल जिन्होंने गुजरात को चलाया है। राहुल गांधी जी प्रदेश चला के देंगे, पहले एक सीएम बने, एक प्रदेश को चलाएं, फिर राष्ट्र को चलाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? एक बार बन के दिखाइए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी और पूरे बीजेपी वाले जो है वो हिंदू मुस्लिम करके ही वोट जीतते हैं, काम तो कुछ उनका दिखता नहीं है धरातल पे। कांग्रेस ने क्या किया पहले से? जब कांग्रेस थी देश में 70 साल, हम देश का विकास किया है सिर्फ। कांग्रेस ने विकास किया है क्या? और मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि वो सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? गुजरात में करती है, उसके बाद और जहाँ कहीं भी गुजरात में अपने भाषणों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कह रहे हैं कि जो हिंदू जो है सो हमारे पक्ष में है। और हिंदू पक्ष में हिंदुस्तान है, ये तो हिंदू पक्ष में क्या, हिंदुस्तान है ये तो है, हिंदुस्तान है, हिंदू है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, खाली वो अफवाहें हैं तो। अफवाह है सिर्फ। हाँ, अच्छा, 9 साल में, बीते 9 साल में मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको बेहतर लगा हो? धारा 370 हटाई उन्होंने, वही बेहतर किया उन्होंने। नितिन गडकरी क्या, देखो ना आप, क्या पुल बन रहे हैं जगह जगह, स्वर्ण चतुर्भुज योजनाएं पूरी हो रही हैं, गरीबों के मकान मिल रहे हैं, भाई क्या चाहिए अब? अच्छा, चंद्रयान जो अभी गया है चंद्रमा पे, उसके लैंड करने के बाद भी कुछ नेता और कुछ लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि उससे रोटी थोड़ी नहीं मिल जाएगा गरीबों को। है, ये पुल बनने से गरीबों को रोटी मिल जाएगी क्या? ये बताइए, पुल बना सामने आपके से, क्या गरीबों को रोटी मिल रही है क्या? है सैटेलाइट है ना, अभी दिख नहीं रहा हो आपको, बाद में पता चलेगा इन चीज़ों का आपको 5-10 साल बाद कि कहाँ क्या हुआ विकास। एकदम नहीं दिखाई देता ना धरातल पे कोई चीज़। जब बड़ी योजनाएं होती हैं वो धीरे धीरे सब दिखाई देंगे आप सबको, और आना जरूरी है। वैसा कुछ मोदी जी को जरूरी जानना है। अच्छा, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं देश के वो महंगाई से बहुत परेशान है इस बार। कहाँ है देश में क्या महंगाई है? पहले महंगाई नहीं थी कि पेट्रोल, गैस, सब्जी की कीमतें सब कुछ बढ़ रहा है। सब्जी कीमत है ना, बरसात देखा आपने? पूरे देश में बरसात दी तो टमाटर 200 रुपये किलो हो गया। भाई क्या है,
सब्जी कांग्रेस के शासन में महंगी नहीं हुई क्या? तेल नहीं गया 100 रुपये लीटर कांग्रेस के राज में उस जमाने में। चीनी 15 से 30 रुपए किलो हो गई थी कांग्रेस में, दाल 250 रुपये किलो होती हर की कांग्रेस के टाइम में। ये नहीं देखा उन्होंने, ये भी तो हुआ था उनके जब। और गैस है गैस का भी बारिश से ही है। गैस जो 1100-1200 चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है भैया? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध चीज़ ऊपर डाउन हो जाती है तो उसमें क्या है? दालें कहाँ आ गई 70-80 रुपए किलो हैं, कांग्रेस के टाइम में 150-250 रुपये किलो दाल बिक रही थी, देखिए ना, वो भी तो देखिए। और एक आध चीज़ आप गैस के पीछे पड़ गए, गैस महंगी, और चीज़ भी तो नीचे आ गई होंगी। आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है, कभी 60 रुपये किलो बिकता था कांग्रेस के शासनकाल में, हमने लिया है। आज 15 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये भी तो देखो ना आप। खाली आप गैस के पीछे पड़े हो, गैस महंगी हो, गैस महंगी हो गई, बस भाई कुछ नहीं। अच्छा, हम नहीं पड़े हुए हैं, हम तो ना आप कह रहे हैं ना मेरे तो गैस महंगी हो गई, आप ये तो कह रहे हैं, मैं तो आपको मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कांग्रेस कहती है गैस बहुत महंगी है, कांग्रेस सरकार आएगी तो हम डाउन कर। नहीं, कांग्रेस ने आपसे कहा है। अरे हमसे नहीं कहा है, उनका जो प्रेस रिलीज करते हैं, पेपर में डालते हैं, न्यूज पे आते हैं। अच्छा, तो न्यूज़ तो ये मीडिया तो है, कुछ भी कह ले, मीडिया का क्या? पत्रकार, कलाकार, समझ गए? पत्रकार, कलाकार और चित्रकार, अगर ये सही हो जाए तो देश का वैसे उत्थान हो जाएगा। ये स्तंभ होते हैं देश के, राष्ट्र के, बस ये कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। पत्रकार तो ठीक ही हैं, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं इस देश में। हैं, सभी हैं, रवीश कुमार क्या हुआ, और भी तो हैं, और भी पत्रकार हैं। चौधरी जी से क्या 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 चौधरी जी हैं वो, सतीश उनका नाम भूल, चौधरी हैं वो भी। आज तक के जो हाँ, वो भी हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ, सभी पत्रकार हैं अच्छे। मतलब पूरे कट्टर भाजपा के समर्थक हैं। नहीं, कट्टर क्या है? कट्टर का क्या मतलब इसमें? हाँ। कट्टर का क्या सी बात कर रहे हैं आप? कट्टर का क्या है? दस से मस नहीं होना है। देश का हित हो, हम तो तट से सब वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम है हमारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो हमारा देश है, राष्ट्र है, ये तो सबका चिंतन करता है, सबके बारे में सोचता है। अयम निजा वसुधैव कुटुंबकम, ये तो पृथ्वी जहाँ तक वहाँ तक हमारा परिवार है, हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये हमारा वेद कहता है, हम थोड़ी कहते हैं। हमारा प्राचीन ऋषियों ने जो बना वो है, उनकी पद्धति पर हम लोग चलते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो मतलब आएंगे तो मोदी हैं? आएंगे। आप क्या कहते हैं? आप भी तो पत्रकार हैं, आप तो जगह जगह जाते हैं, आपको तो अनुभव होगा। आप हमसे बुलाना चाह रहे हैं, आप भी तो बोलिए, कौन आना चाह रहा है? हम नौकरी में है और हम ऐसे अब जर्नलिस्ट जो है सो खुलेआम नहीं कह सकते। क्यों नहीं? तो फिर तो हमारे कान में बोल दीजिए, फिर भी खुलेआम नहीं बोलते तो हमसे बोल दीजिए। बहुत ही मतलब कि राजनीतिक विचार पे और राजनीति पे बहुत बढ़िया पकड़ है चाचा। मुखिया उखिया लड़े हैं कि नहीं गांव से? नहीं है, मुखिया है कि हम तो देश धर्म प्रचारक हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं शास्त्री आचार्य किया हुआ मैंने। अच्छा। हाँ जी, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और कोई रोजगारी की कमी नहीं है, करने वालों की ना काम की कमी होती है और ना करने वालों की कमी होती है। काम सब जगह है, मतलब देश में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत कुछ, सब बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। क्या कह रहे हैं? ना दिक्कत है ना। कौन सा दिक्कत? आज देखो भीख मांग रहा है यहाँ सामने, यही रोड पे कौन भीख मांग रहा है? भीख मांग रहा है ना। जनता को न्याय मिलना चाहिए, हर एक इंसान को काम मिलना चाहिए, हर एक इंसान को काम मिलना चाहिए। हाँ। क्या कह रहे हो? डेली काम करता हूँ, फिर बीबी गाली देती है, पैसा नहीं भेज रहे हो, पीछे से पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ से वहाँ टक जा रहा है, वहाँ से वहाँ टक जा रहा है, हमारा मालिक खुद हमें दे रहा है। उनने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया अभी तक। क्यों भाई? नेता बन रहा है वो बात ठीक है, कंपलसरी बन लोग जाए। काम नहीं करे, उसमें नेताओं की क्या गलती है? काम भाई कैसे काम नहीं करे? करते काम हुए मिलेगा घूम रहे तब तो काम ये करे। जितने लोग जा रहे हैं ये काम बगैर काम के थोड़ी ना घूम रहा है। काम कर रहे हैं बट हर एक इंसान को काम नहीं मिल रहा है, हर एक इंसान को काम नहीं मिल रहा है। अगर काम मिलता है ना तो आज रोड पे नहीं होते। मतलब काम नहीं मिल रहा है। हर एक नागरिक को काम नहीं मिल रहा है। हाँ, तो उनको यही कहना है कि काम हर एक इंसान को काम दिलाना चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है कि काम नहीं मिल रहा है तो इस बार मोदी जी हार जाएंगे तुम्हारे काम को? हारेंगे नहीं, देखो ऐसा है कि वो तो जीत ही जाएंगे क्योंकि वो चंद्रयान में दिख रहा है कंपल्सरी। चंद्रयान क्या कह रहे थे? चंदा पे भी दिख रहा है कि उनने वो जीत जाएंगे। हाँ, वो भेजा है ना तो जीत जाएंगे।